इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज, महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बालजी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और 1 वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में और कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध हैं। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे। इसके अतिरिक्त आज साधना संबंधी शंकाएं, कठिनाइयां एवं साधना के अन्य सहायक तत्वों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का समाधान करेंगे और उनके द्वारा कुंडलिनी के अत्यंत गूढ़ रहस्यों का सहज, सरल एवं सटीक वर्णन किया जाएगा। आइए इन शंकाओं को दूर करने के लिए और साधना के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। वो बहिर्मुखता बंद कर देगा, वो अंतर्मुखी होने लगेगा, स्थूल प्राण सूक्ष्म होने लगेगा। गौर करें, जो अपान वायु निचले भाग से बाहर निकलता है उस जगह पर वो ठहर जाएगा और धीरे धीरे सूक्ष्म रूप में परिवर्तित होने का प्रयास करेगा, क्योंकि वह इंद्रियां जब अंतर्मुखी होती हैं तो सूक्ष्म इंद्रियों में विलीन होने की कोशिश करती हैं। धीरे धीरे सूक्ष्म इंद्रियां अंतर्मुखी वो भी होने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वह इंद्रियां तो अपना बाहर का व्यापार ही बंद कर चुकी हैं। तो सूक्ष्म इंद्रियों हालांकि विरोध करती हैं, उनका आदत है बहिर्मुखी होने का, लेकिन वो भी ठहरने लगती हैं, जो सूक्ष्म शरीर के अंदर व्याप्त होती है। कहने का मतलब, सूक्ष्म शरीर में हलचल होने लगती है, सूक्ष्म जगत में हलचल होने लगती है, साधक के अंदर प्राणों में भी हलचल हो, यानी सूक्ष्म रूप में परिवर्तित होने लगता है। अब थोड़ा दूसरा पहलू देखें। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, इसके निचले भाग मूलाधार चक्र स्थित है। हाँ, मैं इन चक्रों के विषय में और कहीं पर जब मैंने कुंडलिनी के विषय में बताया है, वहाँ थोड़ा मैंने विस्तार से बताया होगा, इसलिए मैं इस जगह पर चक्रों के विषय में ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। तो निचले भाग में जो मूलाधार चक्र है, वहाँ पर वो अपान वायु सूक्ष्म होकर के ऊर्ध्व होने का प्रयास करता है। तो उस भाग में ऐसा लगता है कि मानो छोटा सा गोलाकार में बुलबुला ऊपर की ओर उठने का प्रयास कर रहा है, या उधर गोल गोल गति कर रहा है, अथवा विद्यमान है और हल्का सा गर्माहट जैसी अनुभूति होती है। गौर करें, रीढ़ का जो निचला भाग है वहाँ त्रिकोण बनता है। त्रिकोण के मध्य में शिवलिंग स्थित है। शिवलिंग के चारों ओर 3.5 चक्र लगाए हुए कुंडलिनी स्थित रहती है। इस कुंडलिनी के विषय में मैं पहले बोल चुका हूँ। ये प्राण अभी कुंडलिनी को प्रभावित नहीं करता है, सिर्फ मूलाधार चक्र को ही प्रभावित करता है। इससे ऊपर का चक्र जो जननेंद्रिय के पीछे स्वाधिष्ठान चक्र है, उसकी ओर ऊर्ध्व होने का प्रयास करता है। धीरे धीरे अभ्यास के अनुसार प्राण ऊपर की ओर ऊर्ध्व होने लगता है। तो ये जो पहले बंद हुए चक्र होते हैं, धीरे धीरे खुलने लगते हैं। चक्र जो ये चक्र हैं, इनका स्वभाव होता है, अगर शुरू में देखें तो ये बंद होते हैं।
अगर दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा जाए तो फूल की बंद कली के समान ही निम्न नीचे की ओर झुके होते हैं। जब इनमें सूक्ष्म प्राणवायु का धक्का लगता है तो ये कली धीरे धीरे पुष्ट होती हुई ऊपर की ओर हो जाती है, ऊर्ध्वमुखी बन जाती है और धीरे धीरे विकास होता है, यानी मोटी होने लगती है और खुलने का प्रयास करने लगती है। जैसे फूल अंदर विकसित होकर के खुलने का प्रयास करता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब ये चक्र क्या है, इनके विषय में मैं पहले बता चुका हूँ। ब्रह्मांड में जो शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं और मनुष्य के शरीर में जो ये 7 चक्र हैं, वो क्रमशः या अपनी अपनी उचित अवस्था में उचित स्थान पर बैठे हुए, इनके अलग अलग स्थान हैं। सबसे निचले मूलाधार चक्र में भगवान गणेश जी विराजमान रहते हैं, ये उनका ही चक्र माना गया है, चक्र के देवता माने गए। दूसरा चक्र जो ऊपर है, स्वादिष्ठान चक्र जिसे कहा जाता है, जन्नेन्द्रिय के पीछे वो स्वादिष्ठान चक्र में भगवान ब्रह्मा विराजमान रहते हैं, ये उनका चक्र माना गया या उनके अधिपति माने गए या उनके स्वामी है। नाभि चक्र जो नाभि के पीछे है, वो भगवान विष्णु का चक्र है और उनके स्वामी भगवान विष्णु माने गए। इसी प्रकार से हृदय से संबंधित यानी उसमें भगवान रुद्र का स्थान है, भगवान रुद्र उसके स्वामी माने गए। कंठ चक्र में जो कंठ में स्थित है, जीव का स्थान है, उसका स्वामी जीव माना गया। आज्ञा चक्र में यानी जो भ्रकुटी के मध्य में 6वां चक्र आज्ञा चक्र है, वो भगवान शिव का चक्र माना गया है और यहाँ पर गुरु का स्थान भी माना गया है, तो भगवान शिव उसके स्वामी माने गए हैं। और सहस्त्रार चक्र निर्गुण है, निर्गुण ब्रह्म का स्थान माना गया है। और इन चक्रों में एक विशेष प्रकार की दिव्य शक्तियाँ भरी होती हैं और ये मनुष्य इन दिव्य शक्तियों का इसलिए प्रयोग नहीं कर पाता क्योंकि ये चक्र सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, अर्थात बंद रहते हैं। ध्यान के माध्यम से अगर इन्हें ऊर्ध्वमुखी करके विकसित कर दिया जाए और खोल दिया जाए तो इनके अंदर से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा बाहर प्रकट होने लगती है, अर्थात दिव्य रूप में बाहर की ओर ऊर्जा उत्सर्जित होने लगती है और साधक के अंदर दिव्यता आने लगती है। हमारा मतलब निचले चक्र से लेकर के सहस्त्रार तक एक घनत्व के औसत पर यानी ये दिव्यता का अंतर भी है और क्रम बाई क्रम इसका विकास होता चला जाता है। प्राणवायु धीरे धीरे जब स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर उठती है तो नाभि चक्र पर आती है, उससे साधक को लगता है कि गरम गरम कोई हल्की सी कांच की गोली के समान ऊपर को चली आ रही है। फिर इसके बाद हृदय चक्र होते हुए कंठ चक्र पर आकर के रुक जाता है। बहुत समय तक प्राण यहीं पर रुका रहता है क्योंकि कंठ चक्र खुला नहीं होता है, ना ही आगे का मार्ग तय होता है। लेकिन धीरे धीरे गुरु कृपा से और अभ्यास के द्वारा कुछ सालों में खुलने का प्रयास करता है और यहीं पर जब प्राण बार बार आता है, अभ्यास अधिक बढ़ता है, तो कुंडलिनी मूलाधार में धीरे धीरे जागृत होने का प्रयास करती है और ऊर्ध्व होने लगती है। ऊर्ध्व होते होते जब कंठ चक्र में आती है तो उसकी सहायता से कंठ चक्र जल्दी खुल जाता है। कंठ चक्र खुलने के बाद ऊपर के 3 मार्ग होते हैं। कुंडलिनी क्रमशः उन तीनों मार्गों से होते हुए आगे का विकास करते हुए यानी मस्तिष्क की सूक्ष्म विकास यानी उसके अंदर जो उनकी सूक्ष्म कोशिकाओं के अंदर जो तमोगुण भरा होता है उनको नष्ट करते हुए वहाँ पर दिव्यता को विखेरते हुए उन सूक्ष्म कोशिकाओं को क्रियाशील कर देती है। मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि इस विषय को मैं और कहीं पर बोल चुका हूँ, यहाँ पर दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं। तो इस प्रकार से साधक की कुंडलिनी जब ब्रह्मरंध्र को खोल देती है, तीनों मार्गों को विकसित करते हुए आज्ञा चक्र भी खुल जाता है। ब्रह्मरंध्र खुलने के बाद कुंडलिनी धीरे धीरे उलट करके हृदय चक्र में आ जाती है और स्थिर होने का प्रयास करती है। साधक को कुछ समय बाद कुंडलिनी स्थिर हो जाती है। मैंने कुछ क्षणों में जो बता दिया, मूलाधार से लेकर कुंडलिनी स्थिर तक यानी जो 6 चक्र खुले, सहस्त्रार चक्र तो यहाँ पर इस समय नहीं खुलता है, सिर्फ ब्रह्मरंध्र खुलता है। ब्रह्मरंध्र के बाद वो कुंडलिनी नीचे की ओर उतर के फिर हृदय में स्थित हो जाती है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा बोलना चाहूँगा। बहुत से योगी संत पुरुष और सच बताऊँ किसी समय मैं भी ब्रह्मरंध्र को ही सहस्त्रार चक्र मानते थे। सत्य तो ये है सहस्त्रार चक्र नहीं है। सहस्त्रार चक्र साधक का अंतिम जन्म से खुलता है, तभी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए सहस्त्रार चक्र एक ही बार खुलता है। मान लो किसी साधक की कुंडलिनी स्थिर हो गई,
फिर उसकी मृत्यु हो गई, आयु पूरी हो गई या अन्य किसी वजह से मृत्यु हो गई। अगले जन्म में जब वो साधना करेगा, साधना तो करेगा फिर शुरुआत से, लेकिन उसकी ये अवस्था कुछ ही सालों में प्राप्त हो जाएगी और आगे की ओर मार्ग प्रशस्त करेगा। अब मैं थोड़ा एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि जब कुंडलिनी हृदय में स्थित होती है तो हृदय के अंदर दीपक की लौ के समान जलती हुई एक विशेष प्रकार की लौ दिखाई देती है। ऐसा लगता है यानी दीप शिखा दिखाई दे रही है, जैसे दीपक की लौ होती है, कैंडल की लौ होती है, यहाँ हृदय में जल रही है। साधक देखता है। बहुत से अभ्यासी या संत पुरुष इसे ही आत्मा समझ लेते हैं। तो मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, ये आत्मा नहीं है। सात्विक वृत्ति जो स्वयं अभ्यासी के चित्त में स्थित है, वही इस रूप में अर्थात दीप शिखा के रूप में उस अभ्यासी को दिख रही है। अर्थात चित्त में स्थित अत्यंत सशक्त वृत्ति जो साधक के स्वयं की है, वो इस स्वरूप को धारण करती है और ज्ञान न होने के कारण इसे ही धोखे से आत्मा समझ ली जाती है। साधक को यहाँ पर तृप्त नहीं होना चाहिए, अर्थात ठहरना नहीं चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, मैं जल्दी में ये बता गया कि शुरुआत में जब प्राण मूलाधार से होते हुए कंठ तक आता है, कंठ तक धारणा और ध्यान का ही ये प्रक्रिया होती है। बहुत से अभ्यासी ये सोचेंगे कि धारणा किस अवस्था में है, ध्यान किस अवस्था में है, तो समाधि किस अवस्था में है, कहाँ पर मानी जाए। कंठ चक्र खुलने के बाद साधक की समाधि लगने लगती है। उस समय उसे सविकल्प समाधि कहते हैं। सविकल्प समाधि के समय साधक को तीन चीज़ें दिखाई देती हैं, अर्थात दृष्टि, दृष्टा, दृश्य। जो उसका इष्ट है, अर्थात मान लो भगवान शंकर उसका इष्ट है, तो सविकल्प समाधि के समय वो भगवान शंकर को देख रहा होगा, चाहे क्षणिक देर के लिए देखा हो, क्योंकि समाधि में थोड़ी देर के लिए ही स्थिरता आती है। तो जो देख रहा है दृष्टा है, जिसके द्वारा देखा जा रहा है दृष्टि है, जो देखा जा रहा है वो दृश्य है। ये सविकल्प समाधि हुई। जब साधक की साधना ब्रह्मरंध्र खुलने के बाद आगे चलती है तो निर्विकल्प समाधि होती है। वहाँ पर किसी प्रकार की कल्पना नहीं होती है। उसका कारण है जो पहले त्रिपुटी बनती थी, सविकल्प थी, यहाँ पर निर्विकल्प इसलिए होती है कि जो दृष्टा और दृश्य था वो ध्येय रूप में, जो ध्येय रूप में है, जो ध्येय वस्तु है, उसी रूप में भाषित होने लगती है। अर्थात स्वयं साधक वृत्ति रूप में ध्येय रूप से परिवर्तित हो जाता है, तो वहाँ विकल्प नहीं रहता। दूसरे शब्द में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञाता और ज्ञान का प्रवाह बहना रुक जाता है और वो ज्ञेय वस्तु पे ही अंतर्मुखी हो जाती है। उस समय सिर्फ ज्ञेय वस्तु ही रहती है या अर्थ रूप में वृत्ति भाषित होती है। उस समय साधक को अपना आभास होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ त्रिपुटी नहीं बनती है। तो मैं संक्षेप में निर्विकल्प समाधि के विषय में मैंने बताया। इसके बाद साधक की सदैव निर्विकल्प समाधि ही चलती रहती है। कुंडलिनी चाहे स्थिर हो जाए तो भी निर्विकल्प समाधि का ही अभ्यास करता रहता है। हाँ, मैं ये बता दूं, जब आज्ञा चक्र में जब खुलता है या खुलने से पहले, वैसे ज़्यादातर जब कंठ चक्र खुलता है तो साधक की दिव्य दृष्टि भी खुल जाती है। वर्तमान समय में विज्ञान माने या ना माने, या खोज हुआ या नहीं हुआ, शायद अभी तक इतना खोज नहीं हो पाया, प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक तीसरा नेत्र भी होता है। वो सूक्ष्म शरीर के अंदर होता है। जब हमारा योग के द्वारा आंतरिक विकास होता है तो सूक्ष्म शरीर, जो सूक्ष्म आँख यानी ये जो दिव्य दृष्टि कही जाती है, तीसरा नेत्र कहा जाता है, ये धीरे धीरे खुलने लगती है। इसके खुलने से साधक को दिव्य दर्शन होते हैं और वो उसके द्वारा सूक्ष्म सूक्ष्म किसी भी परमाणु को देखने की शक्ति आती है। वो कितना देख सकता है इसकी तो साधना के अनुसार ही, उसके योग्यता के अनुसार ही देख पाएगा। हाँ, अभी एक और बात नहीं बताई। जब साधक कंठ चक्र में आता है तो उसे कुछ
सिद्धियाँ भी मिलती हैं। सिद्धियों का वर्णन और कहीं पर करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ, साधक अगर सात्विक है, सत्यनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है, गुरुनिष्ठ है, कठोर साधना में लिप्त है, सारे संयमों का पालन कर रहा है, मार्ग आगे प्रशस्त हो रहा है, तो वाचा सिद्धि भी मिलती है। वाचा सिद्धि से ढेर सारे कार्य किए जा सकते हैं। मैंने स्वयं वाचा सिद्धि का प्रयोग किया है, बिल्कुल सही कार्य करती है, उससे बड़े बड़े कार्य किए जा सकते हैं। अर्थात साधक के द्वारा जो शब्द कहे जाते हैं सत्य हो जाते हैं एक निश्चित सीमा तक। यहीं पर दूरदर्शन और दूर श्रवण भी सिद्धि मिलती है। दूरदर्शन दूर श्रवण के द्वारा कुछ भी देखा जा सकता है। ये सिद्धियाँ बहुत ही तीव्र गति से कार्य करती हैं। अर्थात इस दुनिया के किसी भी क्षेत्र का और ब्रह्मांड के किसी भी क्षेत्र की चीज़, कोई भी पदार्थ कभी भी किसी अवस्था में देखा जा सकता। वहाँ का दृश्य भी दिखाई देता है, ध्वनि भी सुनाई देती है। बिल्कुल ठीक ऐसे जैसे आप किसी टीवी स्क्रीन को देख रहे हैं, यानी वीडियो को देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार की दूरदर्शन और दूरश्रवण सिद्धि कार्य करती है। मैंने इसका बहुत प्रयोग किया है। मैंने बहुत से दृश्य भारत से बाहर के देखे हुए। मैं अभी कह रहा था, निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करते करते साधक की कुंडलनी जब स्थिर हो जाती है, बहुत समय तक साधना करता है, तो साधक सोचता है कि मेरी अब कुंडलनी की मुझे अनुभूति क्यों नहीं होती है। जो कुंडलनी उसकी अग्नि तत्व स्वरूप वाली थी, बार बार मूलाधार से उठ करके हृदय तक आती थी, ऊपर तक जाती थी, अर्थात ब्रह्मरंध्र होते हुए या फिर उलट के आज्ञा चक्र होते हुए हृदय पर आ जाती थी और कुछ समय तक बनी रहती, तो धीरे धीरे स्थिर बनी रहती थी। जो ये अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व आगे चल करके जब इसका पूरा विकास हो जाता है, तो ये अग्नि तत्व वायु तत्व में अंतर्मुखी हो जाता है। तो उस समय साधक की अवस्था वायु तत्व में आ जाती है। वायु तत्व में फिर उसकी साधना चलने लगती है। वायु तत्व हमारे संपूर्ण शरीर में व्याप्त होती है। फिर कुंडली हमें अनुभूति नहीं होती है, दिखाई नहीं देती। हाँ, कभी कभी पीठ में उसे कुछ विशेष प्रकार की गर्मी की अनुभूति होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरी पीठ मेरी जली जा रही है, या कभी कभी उसका हल्का सा तापमान भी बढ़ जाता है। ये कुंडलिनी के प्रभाव से ही होता है। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात है। वैसे ज़्यादातर संत पुरुष या अभ्यासी यहीं पर रुक जाते हैं, समझते हैं कि मेरी अवस्था पूरी हो गई, यानी योग मेरा पूरा हो गया, मैं मोक्ष को प्राप्त हो गया। क्यों? ब्रह्मरंध्र को खुलना, ये समझते हैं कि मेरा सहस्रार चक्र खुल गया है, मैंने निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि जो अहंकार की वृत्ति होती है वो अत्यंत तेजस्वी उसे दिखाई देती है और उसी को वो निर्गुण ब्रह्म समझ लेता है। जब कुंडलिनी स्थिर होती है तो इसके बाद उसे वो दीप शिखा के समान उसे अपने अंतःकरण में जो लौ दिखाई देती है, कहता है कि आत्मा दिखाई देती है। जबकि दोनों एक, जो ब्रह्मरंध्र के अंदर जो तेज दिखाई दिया वो अहंकार की वृत्ति है, और यहाँ जो हृदय में दिखाई दे रहा है वो चित्त की सात्विक सशक्त वृत्ति है, जो इस स्वरूप को धारण करती है। अभी उसका मार्ग बहुत आगे से, बहुत से साधक यानी अभ्यासी रुक जाते हैं। मैं साधकों को ये कहना चाहूँगा, रुको नहीं, अभी बहुत मार्ग आगे तय करना है। अभी ना जाने कितने जीवन जीने हैं और साधना करनी है। अर्थात साधक पूर्ण तो पूर्ण पता नहीं, समझो कि अभी साधना की शुरुआत है। शुरुआत ये कि उसके चित्त पर अभी ढेरों कर्म स्थित होते हैं, यानी विद्यमान होते हैं। अभी आगे की यात्रा तय होती है। बल्कि ऐसा समझो कि अब साधना की शुरुआत हुई। जब साधक कठोरता से आगे और कठोर संयमों का पालन करते हुए आगे बढ़ता है, तो समाधि के द्वारा चित्त पर स्थित उसके संस्कार नष्ट होने लगते हैं। अब आया चित्त के संस्कारों का नष्ट करने का समय। जब ऐसी अवस्था में साधक बिल्कुल साधना के पीछे पड़ जाता है, यानी रात दिन उसका लक्ष्य होता है समाधि लगाना, उसके अलावा ऐसी अवस्था में साधक में वैराग्य पैदा हो जाता, संसार से, उसके सांसारिक पदार्थों से उसमें लगाव नहीं रह जाता, उसकी तृष्णा कमज़ोर पड़ जाती है, तो रात दिन इसी में लगा रहता है। तो मैं साधकों को, ऐसे साधकों को राय दूंगा, अभ्यास करो, आगे बढ़ो। अभी कई जन्म लेना है। खैर, अब ये तो अपने मार्गदर्शक से पूछे, अगर योग्यता होगी तो बताएंगे। लेकिन जब धीरे धीरे साधना आगे चलती है, तो आगे चल कर के जब कई जन्मों तक साधना चलती रहती है और जब आखिरी जन्म लेना पड़ता है, तो उसे कहते हैं प्रकृत लय अवस्था से जन्म लेना। अर्थात एक जन्म से पहले, यानी अगले जन्म में
अगला जन्म ही जब उसका आखिरी होगा, तो एक जन्म पहले जब शरीर को त्यागेगा तो उस समय वो प्रकृत लय अवस्था को प्राप्त होगा। प्रकृत लय अवस्था के विषय में मैं ये बताऊं, प्रकृत लय यानी जो प्रकृति में लय हो, लीन हो, अर्थात प्रकृत जो ये अपरा प्रकृति है, इसके आवरण में इसकी अर्थात शरीर को त्यागने के बाद ऐसे अभ्यासी की उपस्थिति या विद्यमान प्रकृति के आवरण में रहता है। मैं और स्पष्ट करूं, जो अपरा प्रकृति के अंदर 14 लोक आते हैं, 14 लोकों से अतिरिक्त ये जगह है। मैं थोड़ा स्थूल उदाहरण दे दूं, सेब को ले लीजिए। सेब के अंदर का संपूर्ण गूदा या जो भी भाग है, यह 14 लोक है, ऐसा समझ लो। जो सेब का छिलका है, यह प्रकृति का आवरण है। तो ऐसे योगी समझ लो कि छिलके में रह रहा है, अर्थात प्रकृति के आवरण में रह रहा। सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया। आगे जब जन्म लेगा, निश्चय ही उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसे योगी की, ऐसे महान साधक का जन्म एक विशेष प्रकार से होता है। प्रकृति फिर उस यानी जिस जन्म में यानी आखिरी जन्म में जब तत्व ज्ञान की प्राप्त होनी है, प्रकृति अपना धीरे धीरे भेद खोलती है। एक उसकी व्यवस्था ऐसे होती है क्योंकि पहले उसे बचपन में यानी शुरुआत में क्लेशात्मक कर्म भोगने होते हैं, उसके क्लेशात्मक कर्म शेष रहते हैं। अब कहे कि प्रकृति अभी तक तो अपना भेद नहीं खोल रही थी। दिव्य दृष्टि के द्वारा भले ही योगी जान जाए, समाधि के द्वारा भले ही योगी ने जो कुछ जाना, लेकिन प्रकृति भी कोई कम नहीं है, जीव को भ्रम में डाले रहती है। योगी अगर ये सोचता हो तत्व ज्ञान के पहले कि मैं संपूर्ण प्रकृति के भेदों को जानता हूँ, तो ये बिल्कुल मैं अपने स्पष्ट शब्दों में कह दूँ, ये मेरी अनुभूति है कि बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जब तक तत्व ज्ञान की प्राप्ति न हो तो प्रकृति के कभी भी संपूर्ण भेद नहीं जान सकता है, क्योंकि अभी जब ज्ञान प्राप्त ही नहीं हो पाया तो भेद कैसे खोलेगी। अभी तो तुम्हारे चित्त में अत्यंत क्लेशात्मक कर्म विद्यमान है। खैर, मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रकृति लय अवस्था में जब योगी पहुँचता है, जब उसका जन्म होने लगता है, जन्म होने वाला होता है, वो विशेष प्रकार का होता है। प्रकृति स्वयं साधक को सहयोग देती है कि देखो हमने तुम्हारी व्यवस्था कर दी है भूलोक में, तुम्हें ये घटनाएं घटने और ऐसा है, क्या मंजूर है? साधक कहेगा या योगी कहेगा हाँ, और मंजूर भी कर लेता ऐसे, और जन्म लेता है। जिस जन्म में यानी आखिरी जन्म में जब उसे तत्व ज्ञान प्राप्त होना होता है, तो निश्चय ही ऐसे योगी को घोर कष्ट मिलना निश्चय है, क्योंकि क्लेशात्मक कर्म भोगने होते हैं। इन्हीं क्लेशात्मक कर्मों के द्वारा वो जानता है कि संसार की वास्तविकता क्या है। जिन रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, विशेष प्रकार के जो अन्य रिश्ते हैं, उनको, मित्रों को जो अपना समझता था, उसी जन्म में उनकी वास्तविकता का ज्ञान होता है।